Dear students, welcome to the next lecture, part 2 of mechanical properties of fluids. So, please make sure before watching the part 2, you must go through the part 1. So, बात करते हैं next topic की hydrostatic paradox. तो hydro is related to the water. Static rest एंड पैराडॉक्स यानी जो चीजें एक्सपेक्टेड है वो नहीं हो पा रही है, अनएक्सपेक्टेड चीजें जो लगता है कि वो होना चाहिए पर वैसा नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैराडॉक्स है। कॉन्ट्रडिक्टरीज कुछ ऐसे आइडियाज जो होना नहीं चाहिए, ठीक है, वो हो रहा है। तो ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर्स बनाएंगे जो कंटेनर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 अलग अलग कंटेनर्स कंसिडर कर रहा हूँ। ये कंटेनर ए काफी नैरो कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर हम बात करेंगे बी, कंटेनर बी, और ये कंटेनर हम लोगों का कंटेनर सी। तो दीज आर द 3 कंटेनर्स ए, बी एंड सी। सो कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी। तो 3 कंटेनर लिए अब क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक कंटेनर के अंदर में लिक्विड या कंसीडर करते हैं एक वाटर को पोर करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। तो वाटर को ऐड करने के बाद क्या होगा, तो वाटर को ऐड करने के बाद जैसे क्या होने वाला है, तो सभी वेसल्स यहाँ पे ए बी सी 3 वेसल्स कंसीडर किए हैं। तो तीनों वेसल्स के अंदर में वो लिक्विड क्या होगा, या जो आपका फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे फ्लूइड जो ट्रांसफर होगा, जैसे मैंने एक के अंदर में पोर करने के बाद फ्लूइड ट्रांसफर हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, तो हमें ऐसी लगता है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। पर ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जब मैंने लिक्विड को पोर किया तो यहाँ पे सभी के केस में हाइट ऑफ राइज ऑफ द लिक्विड कैसी दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ पे हाइट और यहाँ पे हाइट कैसी है, तो हाइट कैसी है, तो हाइट ए बी एंड सी, ए बी और सी में अगर हाइट की बात करते तो कैसी है, सेम। एबीसी में तीनों में जो वेसल्स लिए तीनों में हाइट सेम है। अब अगर हम कहते हैं कि यार तीनों में अगर हाइट सेम है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा, जो हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियसली पढ़ा था, बराबर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड होता है, एच रो जी। सो एच यानी क्या, हाइट, तो हाइट इक्वल है, यानी क्या इक्वल होना चाहिए, तो तीनों में प्रेशर इक्वल होना चाहिए। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये इक्वल होना चाहिए, बराबर है, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। बट अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऐसा लगता है यार यहाँ पे जो प्रेशर जो बन रहा है, तो यहाँ पे ये फोर्स जो है, ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, यहाँ पे इस फोर्स से क्या मिल रहा है, ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बराबर है। तो फोर्स ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट काफी कम मिल रहा है बाय द वॉल ऑफ द वेसल्स। तो यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कहिए या वर्टिकल फोर्सेस कहिए, तो यहाँ पे फोर्सेस ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ फोर्सेस काफी कम फोर्सेस मिल रहे हैं, यानी ऐसी ऑब्जर्व हो रहा है, इट सीम टू बी बाय द ऑब्जर्वर, ऐसे लग रहा है, बाय द ऑब्जर्वर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे फोर्स सी में बी से ज्यादा है। इसका मतलब पी सी का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए पी बी में कंपेयर में, तो ऐसे लग रहा है, बराबर है। और इसके वजह से क्या होना चाहिए कि फ्लो होना चाहिए, किसका फ्लो होना चाहिए, सो फ्लो ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे इसके अंदर में जो फ्लूइड ऐड के दे, कहां से, सी से लेके बी तक, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, तो ये ऑब्जर्व हो रहा है, बराबर है। बट ऐसा हम लोगों को, ये ऑब्जर्वर को लग रहा है, बाय द ऑब्जर्वर थिंकिंग, ये ऑब्जर्वर का थिंकिंग है कि ऐसा होना चाहिए।
ये ऑब्जर्वर का थिंकिंग है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं यार, यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा है, यहाँ पे सपोर्ट कम है, जहाँ पे ज्यादा सपोर्ट है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बनेगा, जहाँ सपोर्ट कम है वहाँ प्रेशर कम बनने वाला है। तो इस हिसाब से लिक्विड का या फ्लूइड का फ्लो होना चाहिए सी से लेके बी तक। इसका मतलब सी का लेवल जो है वो कम होना चाहिए, बी का लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए, बट वैसा नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेड बात थी वो अनएक्सपेक्टेडली हमारे जो प्रेशर का जो फॉर्मूला जो है इसने बताया कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। तो दैट इज अ पैराडॉक्स कंडीशन। समझ में आ गया? तो पैराडॉक्स कंडीशन से बताया गया है कि यहाँ पे हाइट इक्वल है, बराबर है, हाइट इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी सेम एक्ट हो रहा है। तो सेम प्रेशर, तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? हाइट। तो बाय ऑब्जर्वर थिंकिंग, तो ऑब्जर्वर का थिंकिंग जो है, ये ऑब्जर्वर का थिंकिंग कैसी है? रॉन्ग ऑब्जर्वर का थिंकिंग है। ठीक है, ये सोचा तो सही है बट कंसेप्चुअली ये कैसी है? गलत है। तो ये है हम लोगों का हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बात करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, तो वो पार्ट है हम लोगों का पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ को अगर अच्छे समझ लेते हैं तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम पेपर सेटर ये क्वेश्चंस पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो पास्कल्स लॉ के केस में, और पास्कल्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो हम लोग डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वो पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली द पास्कल लॉ? तो पास्कल लॉ हमें क्या बताता है? तो पास्कल लॉ हमें क्या बताता है, पहले मैं इसको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करता हूं। अगर एक हम लोग क्या लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं एक इनक्लोज कंटेनर में, ठीक है, तो एक हम लोगों ने फ्लूइड लिया है इनक्लोज कंटेनर में। तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए? तो फ्लूइड जैसे मैंने कहा था आइडियल फ्लूइड, या आप कंसीडर करते यूनिफॉर्म फ्लूइड, यानी वाटर है तो थ्रू आउट वाटर ही रहेगा। तो इस हिसाब से वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इफ वी अप्लाई द प्रेशर एट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे फ्लूइड के प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद फ्लूइड कैसा होना चाहिए? कन्फाइंड होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो प्रेशर ट्रांसफर होगा, दैट प्रेशर विल ट्रांसमिट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा, और वो प्रेशर अनडिमिनिश रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। प्रेशर ट्रांसफर होगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ सेम रेट, एक ही रेट से, एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो ये पास्कल लॉ। तो इसके लिए जनरली एग्जांपल बात करते हैं यार, सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, पेस्ट होता है, पेस्ट को हम लोग वन एंड पे दबाते हैं, यानी क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। उसी प्रेशर से वो क्या होगा? अगर आपका वॉल या ओपनिंग, बराबर है, वो ओपनिंग, अगर ओपनिंग से क्या होगा? वो पेस्ट में से जो ट्यूब जो है या जो जेल है वो उसी प्रेशर से बाहर निकलेगा। करके देखिए, बहुत जोर से दबाएंगे, पूरा का पूरा जेल बाहर आ जाएगा। आराम से दबाएंगे, आराम से ट्रांसफर होगा। तो प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। तो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो वहां पे वॉल्स भी हो सकती है, ठीक है, और ओपन एंडेड भी होता है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो क्या स्टेटमेंट रहेगा? इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द यूनिफॉर्म फ्लूइड, इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू uniform fluid that are confined ठीक है, कंडीशन से समझ में आ गया। फ्लूइड कैसा चाहिए? यूनिफॉर्म, और वो कैसी चाहिए? कन्फाइंड, यानी उसको हमने एक कंटेनर के अंदर में फिक्स करके रखा है। देन अब क्या होगा? देन ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई किया है, तो प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा? दैट विल ट्रांसमिट, then that will transmit in all direction, सभी डायरेक्शन में वो क्या करेगा? प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा एट द सेम रेट, समझ में आ गया? सो ये हमारा पास्कल का लॉ है। तो पास्कल के लॉ ने ये हमें बताया। हाँ, इसमें कंडीशंस है, तो कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस हम लोगों ने बताया
यूनिफॉर्म होना चाहिए, कन्फाइन होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा भी जो ट्रांसफर होने वाला है वो अनडिमिनिश प्रेशर रहेगा। अनडिमिनिश यानी वो कम होने वाला नहीं है, अनडिमिनिश प्रेशर, ये पॉइंट भी याद रखना है, अनडिमिनिश प्रेशर रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और कंडीशन, जैसे हम लोग बात करते हैं ये सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है, सेम प्रेशर ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे प्रेशर इज सेम एट अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो प्रेशर सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल की अगर बात नहीं करते तो तीसरी चीज जो रहेगा, तो ग्रेविटी का इफेक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, निग्लेक्ट कंसिडर करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी निग्लेक्टेड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी निग्लेक्टेड। सो ये हो गया हमारा पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बट वो समझने के पहले हम लोग एक सिंपल सिस्टम कंसिडर करेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे पास्कल्स लॉ में हमने क्या बताया, प्रेशर जो होता है वो प्रेशर कोई एक पॉइंट पे अप्लाई कर दो, वो प्रेशर ट्रांसफर होगा कोई दूसरे साइड पे, ठीक है। तो इसका हम लोगों को एग्जाम्पल ओरिएंटेड हम लोगों को दो एप्लीकेशंस पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो उसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेगी कि पास्कल्स लॉ में जो प्रेशर ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, जहां प्रेशर का वैल्यू कम नहीं होता, किसका वैल्यू कम नहीं होता, प्रेशर का वैल्यू कम नहीं होता है, तो उसके लिए आपका एक फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है। तो बात करते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन नंबर 1, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट लेंगे और एक हाइड्रोलिक ब्रेक, दोनों का बिल्कुल वर्किंग का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 1, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब लिफ्ट क्या होता है, तो लिफ्ट आपको पता है कि एयर लिफ्ट का काम क्या होता है कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर उठाना। अब हेवियर ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना, तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे पास्कल्स लॉ को। अब पास्कल्स लॉ को कैसे इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग दो पिस्टन कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पिस्टन नंबर 1, ये पिस्टन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन नंबर A1 का, ये थोड़ा छोटा बता रहे हैं, पिस्टन नंबर 1 का ये है A1 एरिया, ठीक है। ये पिस्टन नंबर 2 में ये ले रहे हैं हम लोग एरिया A2, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी अप्लाई द फोर्स ऑन पिस्टन नंबर 1, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन नंबर 1 पे। तो क्या होगा, तो पिस्टन नंबर 1 पे फोर्स अप्लाई होने के बाद फोर्स एक्टिंग ओवर एरिया A1, इट प्रोड्यूसेस द प्रेशर P। कितना प्रेशर बन गया, प्रेशर P, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पिस्टन को ज्वाइन करेंगे, दोनों पिस्टन को ज्वाइन करेंगे, सिस्टम को हम लोग ज्वाइन करके रखेंगे। अब देखो, जैसे ही दोनों सिस्टम को ज्वाइन कर देंगे, तो जैसे मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, प्रेशर। तो ये प्रेशर ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। द प्रेशर इज अप्लाइड, यहाँ पे प्रेशर बन गया, तो ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कन्फाइन, ये अरेंजमेंट पूरा फिक्स है, ट्रांसफर होगा। तो प्रेशर, इधर का भी प्रेशर कितना होगा, P, सेम प्रेशर होना चाहिए। तो दूसरे साइड का भी प्रेशर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले पिस्टन से प्रेशर कहाँ जा रहा है, दूसरे पिस्टन में। अब इस प्रेशर से क्या होगा, तो इस प्रेशर से ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में ऐड होगा। तो इस प्रेशर की वजह से ये जो हमारा जो पिस्टन नंबर 2 है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। सो ऊपर जाएगा, तो ये फोर्स 2 बराबर है, तो ये अपवर्ड फोर्स, यहां से हमने डाउनवर्ड किया था और वहां से कहा आया अपवर्ड फोर्स, तो F2। तो F2 फोर्स ऊपर आएगा, यानी अपवर्ड फोर्स। F1 डाउनवर्ड, F2 अपवर्ड। F2 का वैल्यू कितना आएगा, तो F2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा P इंटू A2। समझ में आ गया। वेयर एज F1 का वैल्यू कितना आएगा, F1 का वैल्यू आएगा P इंटू A1।
अब बात करते हैं ये हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्जेक्टली काम कैसे हो रहा है। यहाँ पे दो पिस्टन से, एक को दबाया एक को ऊपर लेके गए, बराबर है। तो इस पिस्टन के हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें एक का एरिया कम था, एक का एरिया ज्यादा था। यहाँ पे A1 इज ग्रेटर देन A2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं नाउ F2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा है F2 इज इक्वल टू क्या, P इंटू A2 एंड F1 इज इक्वल टू P इंटू A1। सो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F1 अपॉन A1। देयरफॉर F2 इज इक्वल टू F1 A2 अपॉन A1 आएगा ये। तो इसका मतलब फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन कितना होगा, तो इज इक्वल टू F1 टाइम्स फोर्स ऑन द पिस्टन 1 इंटू रेशियो ऑफ इट्स एरिया। अब बात करते हैं, अगर मैंने लिया A2 को, अगर लिया एग्जांपल समझिए 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और A1 को लिया मैंने 10 मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, तो आपका फोर्स कितना बढ़ेगा, अपवर्ड फोर्स। तो इस एग्जांपल से बात करते तो अपवर्ड फोर्स F2 इज इक्वल टू F1 टाइम्स 200 अपॉन 10। तो कितना टाइम्स बढ़ रहा है, तो 20 कितना टाइम्स बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आंसर आ रहा है 20 टाइम्स, यानी F2 का वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 20 टाइम्स। तो आपका जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसमें आपको बड़े बड़े चीजों को उठाना पड़ता है, तो क्या करना है, आपको स्मॉल सरफेस पे फोर्स ऐड करना है, ठीक है। वही स्मॉल सरफेस किसको प्रेशर ट्रांसफर करेगा, एट हायर सरफेस को करेगा। तो उससे वैल्यूज क्या होगा, तो जितने टाइम्स आपका एरिया बड़ा रहेगा, जितने टाइम्स आपका एरिया बड़ा रहेगा, रेशियो का वैल्यू जितना बड़ा रहेगा, उतना वो फोर्स क्या करेगा, ज्यादा ऐड करेगा। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में हम लोगों ने इस तरह एक्सप्लेन किया है, तो दो पिस्टन का अरेंजमेंट किया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 की। तो एप्लीकेशन नंबर 2 में भी हम लोग इसी तरह करेंगे, जिसमें ब्रेक रहेगा। अब हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में भी इसी तरह रहता है। तो डायग्राम्स में कुछ अलग नहीं बता होगा, टेक्स्ट बुक में हमारे पास अलग डायग्राम्स बनाया है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे आपका एक ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड, ठीक है, कार के अंदर में यहाँ पे आपका एक ब्रेक पैड लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, आपने हल्के से आपका ब्रेक पैड को दबाया, यानी क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई हुआ, P इंटू A1। इसके वजह से क्या हुआ, जो लिक्विड जो था या जो फ्लूइड जो था उस पे क्या हुआ है, फोर्स अप्लाई होने की वजह से यहाँ प्रेशर बना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, प्रेशर ट्रांसफर होगा। प्रेशर ट्रांसफर होने के बाद ये कहाँ जा रहा है, हमारे दूसरा सिलेंडर उसके पिस्टन को कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड, या अपवर्ड हम कर सकते हैं, या पुशेज। तो इसके सामने में हम लोग लगा देंगे, इसके सामने में लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे यहाँ पे जो चीज आपके व्हील से टकराती है। तो व्हील से टकराती है तो वहां पे हम लोग ऐसा कुछ लगा देंगे जिससे वो क्या होगा, वो लॉक करेगी। तो वहां पे ये सरफेस को पुशिश करेगा, पुशिश द पैड, ठीक है, और ये पुशिश द पैड, और वो पैड किससे अटैच होगा, तो यहाँ एक व्हील जो होगा, तो उस व्हील के अंदर में ये जो पैड होगा इसको यहाँ से पुश करेगा। यहाँ से पुश करने के बाद क्या होगा, व्हील का रोटेशन रुक जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोगों का हमारा काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में यहाँ पे एक साइड हम लोगों ने पैड रखा है, दूसरे साइड हम लोगों ने रखा है, दूसरे साइड हम लोगों ने रखा है एक व्हील रखा है, बराबर है। जैसे ही ब्रेक पैड पे हम लोग या ब्रेक पेडल पे हम लोग पैर रखते हैं, प्रेशर बनाता है, वही प्रेशर कहाँ ट्रांसफर होता है, धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ के, सॉरी प्रेशर नहीं, प्रेशर वही रहेगा, क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ के कहा, वो व्हील के पैड्स को अटैच किया जाएगा, बराबर है, और व्हील के पैड को अटैच किया जाएगा, वैसे ही वो व्हील को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इसके लिए जो डायग्राम्स है वो टेक्स्ट बुक से आप लोग फॉलो किया तो भी चलेगा। 3 प्रेशर्स को पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उसके कंसेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए ये न्यूमेरिकल जो है वो आपको सॉल्व करना है।
तो इसका क्या डिटेलिंग है वो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा के बता रहा हूँ, बट सॉल्व आप लोगों को करना है। क्या दिया है, तो आपको डेप्थ दिया है, कितना डेप्थ दिया है ओशन का, 1000 मीटर। तो आप इसे एस से इंडिकेट कर सकते हैं। तो क्या पूछा है, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ये किसका प्रेशर रहता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू जो रहता है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ ग्रॉस प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनका डिफरेंस रहता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला जो आता है आप लोगों के पास, उसका फॉर्मूला आता है P0 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो इंटू G। इस तरह आप लोग निकाल लोगे किसका वैल्यू, एब्सोल्यूट प्रेशर का। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू फिक्स है 1.013 × 10⁵, ठीक है। H का वैल्यू 1000 यहाँ से मिल गया है, रो यानी डेंसिटी का वैल्यू यहाँ गिवन में दिया है आप लोगों को, और G का वैल्यू भी गिवन में दे दी, ये मिल जाएगा। देन गॉस प्रेशर, तो गॉस प्रेशर का फॉर्मूला क्या, तो गॉस प्रेशर का फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, गॉस प्रेशर का फॉर्मूला PG इज इक्वल टू H रो इंटू G, ये मिल जाएगा। थर्ड क्या पूछा है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द विंडो। तो विंडो किसका, सबमरीन का। तो सबमरीन जो काफी अंदर है, कितना अंदर है, तो उतना ही डेप्थ है, 1000 मीटर ही अंदर है। तो कितना फोर्स ऐड होगा कि एक विंडो दिया है, विंडो का एरिया दिया है 20/20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए दिया है आपको 20/20, इनको मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया पे कितना फोर्स ऐड होगा, तो फोर्स ऐड होगा तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड अ फोर्स। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ प्रेशर, कौन सा प्रेशर आएगा, तो सबमरीन के अंदर का प्रेशर, कौन सा प्रेशर है, तो सबमरीन के अंदर में कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबमरीन के बाहर कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर यानी एक्सेस प्रेशर जो है वो हमारा। तो वहां पे P का वैल्यू क्या रहेगा, तो P इज इक्वल टू P आउटसाइड माइनस P इनसाइड। समझ में आ गया। तो P आउटसाइड कितना है, तो P आउटसाइड है PA प्लस H रो G। P इनसाइड कितना है, PA। सो P का वैल्यू आ जाएगा आपका H रो G। तो फोर्स का फॉर्मूला आपका रहेगा क्या, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर की जगह प्रेशर का फॉर्मूला H रो G और एरिया का वैल्यू कितना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻²। समझ में आ गया। तो इस तरह आपका फोर्स का आंसर आएगा किसमें, न्यूटन में। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके तीनों के आंसर्स को आपको ऐड करना है। तो तीनों के आंसर आपको ऐड करना है। एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा, देन गॉस प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा, मैंने फॉर्मूलेस पूरे बता दिए हैं, वैल्यूज भी बता दिए, और फोर्स कितना ऐड होगा उस सबमरीन के अंदर के विंडोज पे। तो कितना फोर्स ऐड होगा, उसका एरिया दिया है तो उस हिसाब से कितना ऐड होगा। तो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर सबके नोट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।